तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ तक, भाई डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 1 से लेके 10 तक। तो ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 12 तक 10 ही हैं, है ना। और पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 5 6 7। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला जो फोर्थ पीरियड होगा वो 21 से लेके 30 तक। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड कहाँ से कहाँ तक जी, 39 से लेके 48 तक। फर्स्ट और लास्ट याद रखिएगा। और ये लैंथनम में, लैंथनम के बाद बोलिएगा 57 लैंथनम, उसके बाद एंड 72 to 80 मरकरी। और फिर एक्टिनियम 89, उसके बाद 100 to 104 to 112। ये है तुम्हारा। और इस सीरीज का एक नाम भी बताया था जी, बताइए तो क्या नाम बताया था। फोर्थ पीरियड को कौन सा सीरीज कहेंगे, 3D सीरीज। क्यों कहेंगे अभी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आ जाएगा। इसको कौन सा सीरीज, 4D सीरीज। आगे बताइए, इसको 4D सीरीज कहेंगे और इसको 5D सीरीज कहेंगे। और नेक्स्ट नीचे इसको आप 6D सीरीज बोल सकते हो। कितना, 6D सीरीज। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए, ये जो एलिमेंट्स हैं जो अभी नहीं लिखा है मैंने, इसको लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है। इसके एलिमेंट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए, जब 100 से ऊपर आपका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर देन हो, तो 100 से ग्रेटर देन हो तो एक रूल के तहत लिखते हैं। रूल क्या है, 0 को हम कहेंगे नील, क्या कहेंगे, नील। और 1 को अन, लिखते जाइए। अब आप लोग कंटिन्यू करो। और 2 को क्या कहेंगे जी, बाई। 3 को ट्राई। 4 को पता है तो बोल सकते हो क्वाड। और 5 को पेंट। पूरा ऑर्गेनिक की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। और 6 को क्या बोलेंगे जी, हेक्स। 7 को क्या बोलेंगे, हैप्ट नहीं सेप्ट। और 8 को ऑक्ट। और 9 को इन बोलते हैं, ENN। ठीक है, तो ये तरीका है। तो फिर इस नाम को कैसे लिखेंगे, देखिए समझिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। 104 हमको लिखना है, 104 लिखना है। तो बताइए 1 के लिए क्या लिखिएगा, लिस्ट में देखिए 1 को क्या कहते हैं, अन। तो अन लिखेंगे पहले, ठीक है। अब 0 को क्या लिखेंगे, बोलिए, नील, अन नील। और फिर क्या लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखेंगे, क्वाड। और सुनिए, एक सिंपल सा रूल है, IUM लगाना है। तो अनिल क्वाडियम, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखते, इसका सिंबल लिखते हैं। सिंबल कैसे लिखेंगे, देखिए पहला लेटर पकड़िए, UNQ। तो नाम क्या हो जाएगा, UNQ। UNQ किसका नाम है जी, 104 का। तो क्या इसी तरीके से 105 के लिए आप नहीं बता सकते हैं, डायरेक्ट बताइए, बोलिए क्या लिखेंगे, अन नील पेंट यम। मतलब क्या लिखिएगा, UNP। तो क्या इस तरह से फिल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा UNP। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बताओ, सिंबल में अन से क्या लेंगे, पहला लेटर U। और फिर 0 के लिए क्या लेंगे, नील। और 6 के लिए हेक्स, तो UNH लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से 112 तक फिल कीजिए। यहाँ पे कोई एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, इस रूल के तहत आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो लिखो ये फिल कर लो। और JEE मेन में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है 119 का, तो ज़रा इसका नाम खुद से लिखिए विथ सिंबल। दोनों सवाल पूछा गया था, नेम लिखिए और सिंबल, ठीक है। चलो इतना राइट डाउन कर लो जल्दी से, लीजिए जो बना लिया है, और बाकी जो नहीं बना है लिख लीजिए। देखिए बहुत सिंपल है। 119 के लिए क्या लिखिएगा, अन और फिर इन। देखिए 3 लेटर को पकड़िए, वही लेटर लिखते हैं, पहला लेटर, ठीक है। और ऐसे EM तो लगाएंगे ही, तो ये ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक कर लीजिएगा। या फिर ऑप्शन में ये रहेगा UE, तो क्या आ जाएगा, UUE। खैर 119 हमको नहीं चाहिए, हमको D ब्लॉक का चाहिए। तो बताइए इसके लिए क्या लिखिएगा, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील N,
और यहाँ क्या लिखेंगे एस, यहाँ बोलिए UNO, यहाँ UNE, इन है ना जी, देखो ENN, अच्छा UN, यहाँ पे UU, यहाँ पे भी UUB। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये लास्ट वाला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रूल के तहत इस तरह से लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है नाम लिखने में? बताइए, नहीं ना? तो जल्दी से ये कंप्लीट कीजिए नेम। अब हम बात करते हैं आगे इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो मैं यहाँ थोड़ा इरेज करूँगा, इनको जगह चाहिए होगा मुझे। फ़िलहाल इतना लिखो आप लोग सब। हाँ जी, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये तुम देख लिए इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक का क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। अब बात करते हैं डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको याद है क्या लिखते हैं जी? NS, अब बोलो 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद N-1 D, 1 से लेके 10 तक। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे विद द हेल्प ऑफ नोबेल गैस, इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। अब बताइए Rn क्या है? नंबर ऑफ पीरियड, पीरियड की संख्या विद द हेल्प ऑफ नोबेल गैस हम लोग निकालते थे पिछले क्लास में। अच्छा बताइए स्कैंडियम, स्कैंडियम कितने नंबर पे है? 21 पे। लिख सकते हो ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लिखो, क्या लिखोगे? आर्गन। आर्गन कितना नंबर का नोबेल गैस है? तो देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन 3 नंबर हो गए, तो अगला लेंगे 4, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 4। तो क्या लिखोगे? फिर n का वैल्यू यहाँ पुट करो, 4s, और x में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 4s2 और फिर d, और चूंकि 4 - 1 तो क्या आ जाएगा? 3d। 3d आ गया ना जी। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 18 2 20 और 1 21। बोलो कोई दिक्कत? नहीं ना। अब आइए पिछले बात से कंपेयर कीजिए इस बात को, 3d1। देखिए ध्यान दीजिए, आप स्कैंडियम का भी लिखे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दीजिए 3d आया था, d एक कम है ना, तो 3d लिखे। और उसके बाद ग्रुप 3 के लिए आ गया। हाँ अच्छा ठीक है, 2 मिनट पहले सुन लो, मेन काम की बात बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ग्रुप 3 के लिए क्या लिखेंगे? D1। क्या लिखेंगे? D1। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे D1 लिखा हुआ है कि नहीं? D में 1 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? स्कैंडियम के लिए। तो स्कैंडियम यानी कि ग्रुप 3 का एलिमेंट है। किसका है जी? ग्रुप 3 का। तो ग्रुप 3 में हमेशा यही आएगा, यानी D1। तो इसके लिए लिखोगे तो D2 आएगा। तो इसी तरह से जल्दी से आप 21 के बाद लिखते जाइए। तो जी टाइटेनियम खुद से लिखो, तो फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम 24, फिर मैग्नीज 25। 2 मिनट दे रहा हूँ टाइम, ये लिख सकते हो खुद से, तो जल्दी से लिखिए। 26 30 तक लिखिए। फेको 27 आना। और कौन कौन है जी इसमें? निकेल, निकेल के लिए लिख लो 28 निकेल। कॉपर और जिंक, कॉपर इधर लिख लीजिएगा 29 और जिंक 30। चलिए जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो इसको खुद से लिखो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक। ये आपको आए, देखो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। आपने यही लिखा होगा 22 में नोबेल गैस बार बार नहीं लिखते हैं। 4s2 3d2, फिर क्या लिखे हो? 4s2 3d3, फिर क्या लिखे हो? 4s3 3d4, फिर क्या लिखे हो? ओ सॉरी 4s2 ना, 4s2 आँख बंद रखो। तो यही लिखे हो 3d5, फिर क्या लिखे हो बताओ? 4s2 3d
6, 4s2 3d 7, फिर क्या लिखेंगे 4s2 3d 8। आप लास्ट में मिला लेना एक साथ। यहाँ तक तो सब लिखे हो ना जी? हाँ, और दो और बचे। एक है कॉपर, कॉपर 29, क्या लिखेंगे 4s2 3d 9, और फिर लास्ट जिंक। जिंक कितना हो जाएगा जी 4s2 3d कितना 10। कितने बच्चे यही लिखे हो? हाथ उठाओ। कुछ चेंज लिखा है, ठीक। अच्छा, एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, देखो सब किस में आ रहा है 3D में आ रहा है ना, इसीलिए फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स को कौन सा सीरीज कहते हैं 3D सीरीज। क्या कहते हैं 3D सीरीज। तो आइए वापस आइए, इसको हमने 3D सीरीज क्यों लिखा समझ में आया? इसमें लिखेंगे तो 4D आएगा, खैर वो बात की बात है। अब यहाँ पे D2 आया, यहाँ पे D3 आया, यहाँ पे D4, यहाँ पे D5, यहाँ D6, यहाँ D7 और यहाँ D8, यहाँ D9 और यहाँ D10। यही लिखा आपने। कुछ बच्चे शायद बता रहे इससे अलग लिखा है, वो बताते क्या लिखे वो लोग, ठीक है? क्या यार, हाँ सुनिए, यहाँ देखिए, कुछ लोग जो चेंज कर रहे हैं, बताइए चेंज कहाँ कहाँ हुआ है? दो जगह चेंज होता है। ये D4 एग्जिस्ट नहीं करता है, किसमें चला जाता है D5 में, यही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे D9 एग्जिस्ट नहीं करता है D10 में। आप इसको मार्क कर लीजिए सर्कल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको भी हम लोग इसका रीजन जानेंगे कि क्यों ऐसा चेंज होता है, लेकिन फिलहाल ये मार्क कर लो, ठीक है? हाँ।